बार एक छोटा बच्चा और उसके माता-पिता पिकनिक मनाने जंगल में गए। उनका परिवार एक अच्छी दोपहर का आनंद ले रहा था। तभी शेर खान नाम के एक आदमखोर शेर ने उन पर हमला कर दिया। उनके परिवार ने भागने की कोशिश की, पर शेर खान से ज्यादा दूर तक नहीं भाग सके। बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए उसके माता-पिता ने उसे एक पेड़ के कोने से टांग दिया और शेर का ध्यान भटकाने के लिए जंगल के दूसरे हिस्से की तरफ भाग गए। वो कभी वापस नहीं आए और बच्चा वहाँ अकेला रह गया। ओह, एक शेर! बच्चे को पकड़ो! दौड़ो मेरी पत्नी, दौड़ो! बगीरा नाम का एक काला तेंदुआ वहाँ से गुजर रहा था। तभी उसने भयभीत बच्चे के रोने की आवाज सुनी। उसे बच्चे पर दया आई और वह उस बच्चे को लेकर भेड़ियों के एक परिवार के पास गया। मादा भेड़िया ने उस बच्चे को प्यार से आलिंगन किया और उसे गोद लेने का निश्चय किया। वह बच्चा इतना छोटा था कि उसने उसका नाम मोगली रखा, जिसका अर्थ है मेंढक का बच्चा। बेचारा बच्चा, यह हमारे साथ रह सकता है, हम इसे मोगली कहेंगे। मोगली, छोटा मेंढक का बच्चा। साल बीतते गए और मोगली अपने भेड़िए भाइयों के साथ-साथ जंगल के तौर तरीके सीखते हुए बड़ा हुआ। उसने बगीरा से शिकार करना सीखा और जीवन के पाठ एक बुद्धिमान और मजाकिये भालू नामक भालू से सीखे और उसे का नामक चालाक सांप से बात करना अच्छा लगता था। इधर आओ मोटे भालू, देखें हम में से कौन ज्यादा ताकतवर है। जाओ उसे पकड़ लो मोगली। तुम एक मजबूत छोटे मेंढक के बच्चे हो, है ना? 10 वर्ष की उम्र का होने तक मोगली अपने भेड़िया भाइयों से बेहतर शिकारी बन गया था। अपने दोस्तों की देखरेख में मोगली को एहसास हुआ कि वो जानवरों से ज्यादा चीजें कर सकता था। वह चालाक और फुर्तीला था और उसने बूमरैंग जैसी दिखने वाली चीज भी बनाई थी। भालू, बगीरा, देखो मैंने ये क्या बनाया है। यह शिकार में हमारी मदद करेगा। आखिर ये क्या है मोगली? तुम बहुत चालाक हो मोगली। जैसा तुम कर सकते हो वैसा कोई जानवर नहीं कर सकता। एक सुबह जब मोगली मछलियां पकड़ रहा था, तभी कुछ शरारती बंदरों ने उसकी तरफ केले के छिलके फेंकने शुरू कर दिए। उसने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे बंदर काफी तेज थे। हमें पकड़ सको तो पकड़ लो, वे हंसते हुए बोले। मोगली उनके पीछे दौड़ा। रुक जाओ निकम्मे बंदरों, मुझे चोट लग रही है। हमें पकड़ सको तो पकड़ लो। बंदर मोगली को अपने पीछे भगाते हुए जंगल के एक अनजान हिस्से में ले गए, जहां उनका सरदार गोबागो उसका इंतजार कर रहा था। मोगली को बंदरों ने फंसा लिया था। तुम तो इंसान हो, गोबागो ने कहा। हमें आग जलाकर दिखाओ, फिर हम तुम्हें आजाद कर देंगे। हमें आग जलाकर दिखाओ, फिर हम तुम्हें आजाद कर देंगे। मुझे अकेला छोड़ दो मूर्ख बंदरों। मोगली ने बंदरों को सूखी पत्तियां इकट्ठा करने को कहा। फिर उसने 2 पत्थरों को आपस में रगड़ा और आग जलाई। सारे बंदर खुशी से चिल्ला उठे। मोगली अब उनका हीरो बन गया था और वे अच्छे दोस्त बन गए। पहले उन सूखी पत्तियों को वहाँ रखो और उसके पास में इन 2 पत्थरों को आपस में रगड़ो और इससे फिर आग जलेगी। ओहो! आग, ओह गरम!
प्यारी आग। बंदरों द्वारा मोगली के अपहरण की खबर तेजी से जंगल में फैल गई। भालू, काग और बघीरा तुरंत ही मोगली को बचाने के लिए पहुँचे, लेकिन वहाँ बंदरों के समारोह के बीच मोगली को विशिष्ट अतिथि के रूप में पाकर अचंभित हो गए। मोगली के अपहरण की खबर किसी और ने भी सुनी थी, शेर खान ने। वह घातक शेर एक बार फिर से जंगल में लौट आया था। वह इंसानों से सबसे ज्यादा नफरत करता था और इस इंसानी बच्चे को मारना चाहता था। आहा, ये कितना मजेदार है। मोगली, अच्छा है कि तुम सकुशल हो। बंदरों के समारोह से ज्यादा मजेदार चीज और कोई नहीं है। मोगली के लिए हुर्रे। शेर खान ने मोगली के खेलते हुए अकेले रह जाने का इंतजार किया। जब मोगली ने शेर को देखा तब वह डर के मारे कांपने लगा। शेर खान मोगली के ऊपर झपटने वाला ही था कि उसी समय बघीरा, भालू और काग कूदकर उनके बीच आ गए। उन्होंने शैतान शेर खान को एक भी और कदम आगे ना बढ़ाने की चेतावनी दी। अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा लड़के। कोई मेरी मदद करो। पीछे हटो शेर खान। अगर तुमने मोगली को नुकसान पहुंचाया तो हम तुम्हें मार डालेंगे। मोगली को अपनी मांद में ले जाओ, भालू ने काग से कहा। बघीरा और मैं इस शेर को देख लेंगे। विरोधियों को संख्या में ज्यादा देखकर शेर खान चला गया, परंतु जाते समय उसने वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह बाद में मोगली को लेने जरूर आएगा। काग, मोगली को लेकर मांद में जाओ। बघीरा और मैं इस शेर को देख लेंगे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हम दोनों का सामना कर पाओगे शेर खान? मैं तुम्हें उठा ले जाऊंगा इंसानी बच्चे। तुम्हारे दोस्त हमेशा तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकते। जब सारे दोस्त सुरक्षित भेड़िए की गुफा में पहुंच गए, तब उन्होंने मोगली को उसके पेड़ के खूंटे में मिलने की कहानी और उसके माता पिता के शेर खान के द्वारा मारे जाने की आशंका के बारे में बताने का निश्चय किया। तुम खतरे में हो मोगली, भालू ने भरे दिल से कहा। इससे पहले कि शेर खान तुम्हें दोबारा खोज ले, तुम्हें जंगल छोड़कर जाना होगा। मोगली जंगल से जाना नहीं चाहता था और उसने मन में सोच लिया कि इससे पहले कि शेर आकर उसे हराए, वह शेर को हराने का कोई रास्ता ढूंढ निकालेगा। मोगली, मेरे ख्याल से तुम्हारे जंगल छोड़ने का समय अब आ गया है। तुम दूसरे इंसानों के साथ ज्यादा सुरक्षित रहोगे। नहीं, अब उस बड़े डरावने शेर को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। मोगली ने शेर खान को अपने जाल में फंसाने की योजना बनाई। उसने एक गुफा का पता लगाया जिसमें एक बहुत बड़ा मधुमक्खियों का छत्ता था। फिर उसने हाथियों के एक झुंड से शेर के बाहर निकलने के समय गुफा का द्वार बंद करने में सहायता मांगी, जिससे कि शेर अंदर ही फंस जाए। वे मान गए और जल्दी ही उनकी योजना को पूरा करने का समय आ गया। मेरे हाथी दोस्तों, जब शेर अंदर गुफा में छत्ते के पास पहुंच जाए, उस समय बाहर निकलने का रास्ता बंद करने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हम तुम्हारी मदद करेंगे मोगली। अब शेर खान को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। मोगली शेर खान के पास गया और उसे युद्ध के लिए ललकारा। शेर खान मुस्कुराया और मोगली का पीछा करने लगा। मोगली उसे गुफा की तरफ ले गया। जब शेर खान गुफा में घुसा,
तो वह जोर से दहाड़ा, जिससे मधुमक्खियां जाग गई। उन्होंने शेर खान पर हमला कर दिया और जब शेर खान ने बाहर निकलना चाहा, तो हाथियों को गुफा के द्वार पर रास्ता बंद किए हुए पाया। तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते शेर खान। जंगल के जानवर शैतान शेर खान से मुक्ति दिलाने के लिए मोगली के शुक्रगुजार थे। मोगली भेड़ियों की गुफा में जाना चाहता था, परंतु भालू ने जिद की कि जंगल उसके लिए सुरक्षित नहीं है। अब मोगली के इंसानों के गांव में जाकर अपने जैसों के साथ रहने का समय आ गया था। हम तुम्हें याद करेंगे मोगली, पर जंगल तुम्हारे रहने के लिए सुरक्षित नहीं है। मैं जाना नहीं चाहता, मैं भी इस जंगल का ही वासी हूँ। वे भोर में गांव पहुँच गए। मोगली जंगल छोड़ने को लेकर बघीरा से शिकायत कर रहा था। तभी उसने एक लड़की को कुएं से पानी निकालते देखा। मोगली ने अपनी जिंदगी में कभी कोई और इंसान नहीं देखा था। वह उत्सुकतावश आगे बढ़ा। लड़की ने एक अजीब से जंगली लड़के को इस तरह झाड़ियों के बीच से झांकते देखा तो आश्चर्य के मारे चीख पड़ी। है कोई एकदम मेरे जैसा? कौन हो तुम? तुम झाड़ियों के पीछे क्यों छुपे हो? उस लड़की का नाम राधा था और उसने मोगली से पूछा कि क्या वह उसके साथ गांव में चलना चाहेगा। मोगली मुस्कुराया। उसे राधा की कही बातें समझ में नहीं आ रही थी, पर वह उसके साथ चलना चाहता था। मोगली पीछे मुड़ा और अपने साथियों को हाथ हिलाकर विदा किया। बघीरा, भालू और का इस बात पे खुश थे कि आखिर उनका जंगली लड़का उस जगह आ गया था जिसका उसे सदस्य होना चाहिए था। अलविदा मेरे दोस्तों। हम तुम्हें प्यार करते हैं मोगली, हमेशा खुश रहो।